हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। दोस्तों, आजकल हमारी लाइफ सोशल नेटवर्क से जुड़ी हुई है, पर क्या आपको पता है इसके पीछे की स्टोरी कि ये कैसे आया और हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन गया। तो चलिए आज हम फेसबुक की स्टोरी जानते हैं। ये स्टोरी हर उस इंसान को सुननी चाहिए जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। ये मूवी हमें बताती है कि हर इंसान को अपने काम के प्रति कैसे मोटिवेटेड रहना चाहिए, और साथ ही आप जो भी कर रहे हो उसमें आपकी लगन और विश्वास की कितनी ज़रूरत है। अगर आप हार मानकर पीछे हट जाते हो तो कभी लाइफ में वो मुकाम हासिल नहीं कर पाओगे जिसके बारे में आपने सोचकर उस काम को स्टार्ट किया था। हर काम में एक डिसिप्लिन होनी चाहिए, और जब तक आप सफल नहीं होते हो उसके पीछे पड़े रहो और हासिल कर लो। हो सकता है इसके लिए आपको कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़े, बट अगर वो सही है तो सही टाइम पर सही डिसीजन लेने की ज़रूरत है आपको। तो इसी के साथ ही द सोशल नेटवर्क मूवी की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपको ऐसे ही मोटिवेशनल मूवी अच्छी लगती है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। यह स्टोरी स्टार्ट होती है मार्क जकरबर्ग और उसकी गर्लफ्रेंड जो एक रेस्टोरेंट में बातें कर रहे थे। दरअसल मार्क एक ऐसे इंसान हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। कभी कभी एक साथ दो बातें कर देते हैं और सामने वाला उनकी बातों को सुनकर बुरा मान लेता है, या शायद वो दूसरों को ठीक से समझ नहीं पाते हैं। मार्क की गर्लफ्रेंड एरिका बोस्टन कॉलेज में पढ़ती है और मार्क हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होते हैं। और मार्क से एरिका पूछती है कि किस क्लब में जाना आसान है। मार्क समझते हैं कि वो उसे समझती है कि जिस क्लब में जाना आसान होता है मार्क सिर्फ उसमें ही जा सकते हैं। पर एरिका बताती है कि उसने बस ऐसे ही पूछ लिया था, और कहती है पर तुम पर सिर्फ फाइनल्स क्लब का ही भूत सवार हो गया है। मार्क कहते हैं क्योंकि उसमें मेरी किस्मत बदल सकती है। मोटिवेटेड होना और भूत सवार होने में फ़र्क होता है, और अगर एक बार मैं वहाँ पहुँच गया तो तुम्हें भी वहाँ उन लोगों से मिलवा सकता हूँ जिससे तुम कभी अपने दम पर नहीं मिल सकती। ये सुनकर एरिका गुस्सा हो जाती है कि मार्क उसे इतना कम समझता है, पर वो कहती है क्लब का मेंबर बनने से अच्छा तुम अपने आप को बेहतर बनाने में ट्राई कर सकते हो। इससे मार्क को बुरा लगता है कि एरिका उसे इतना कम समझती है, और ऐसे ही दोनों में बहस होने लगती है। लास्ट में मार्क ये तक बोल देता है कि हम आज इसलिए यहाँ बैठे हैं क्योंकि यहाँ के बाउंसर के साथ तुम सो चुकी हो। इस बात से एरिका काफ़ी गुस्सा हो जाती है और बताती है कि वो मेरा एक फ्रेंड है, एक अच्छा फ्रेंड है, और तुम ये सोचते हो कि लड़कियां तुम्हें इसलिए पसंद नहीं करती कि तुम किताबों में घुसे रहते हो, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुम दरअसल एक कमीने हो। और ये बोलकर वहाँ से निकल जाती है और मार्क से ब्रेकअप कर लेती है। मार्क माफ़ी मांगते हैं पर कुछ हासिल नहीं होता है, और वो भी गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। वहाँ से निकलकर वो हॉस्टल आता है और एक ब्लॉग डालता है जो कि एरिका को इंसल्ट करने के लिए था, और ये काफ़ी वायरल हो जाता है। अब सभी लोग मार्क और एरिका के ब्रेकअप के बारे में जान जाते हैं। अब मार्क को ये आइडिया लगता है कि क्यों ना एक ऐसी वेबसाइट बनाई जाए जिसमें कॉलेज की सभी लड़कियों को रेट किया जा सके। अब वो फेस मैच के नाम से एक वेबसाइट बनाता है, पर उसके लिए डाटा चाहिए और लड़कियों के फ़ोटो और नाम भी चाहिए। तो वो कॉलेज की यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को हैक कर लेता है, सारे डाटा को अपने वेबसाइट पर डाल देता है, और हर एक विजिटर लड़कियों को उसके अट्रैक्टिवनेस के बेस पर रेट कर सकता था। जब यह वेबसाइट पब्लिश होती है इसके ऊपर बहुत सारा ट्रैफिक आने लगता है, और रातों रात हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का नेटवर्क क्रैश हो जाता है। इस पर 22,000 ट्रैफिक आ चुकी थी, जो बहुत बड़ी बात थी, वो भी एक रात में। अब मार्क अपने कॉलेज में काफ़ी फेमस हो जाता है, और मार्क पर इंक्वायरी होती है क्योंकि उसने अपने यूनिवर्सिटी के वेबसाइट को हैक किया था। पर वो कहते हैं अगर आपका वेबसाइट हैक हुआ है मतलब आपको अपनी सिक्योरिटी पर ध्यान देना चाहिए। पर कॉलेज मार्क को 6 मंथ के लिए बैन कर देता है। अब ये फेस मैच की चर्चा हर तरफ हो रही थी। तभी मार्क की मुलाकात कैमरॉन और टेलर से होती है जो एक जुड़वा भाई है। वो कहते हैं हमारे पास एक आइडिया है पर मुझे एक कोडिंग वाला बंदा चाहिए, तो क्या तुम मेरे साथ काम करोगे। मार्क एग्री हो जाता है, और उनका एक फ्रेंड भी होता है जिसका नाम दिव्य नरेंद्र होता है। अब अगले दिन मार्क जब उनसे मिलता है वो जुड़वा भाई मार्क को एक वेबसाइट हार्वर्ड कनेक्शन के बारे में बताते हैं जो एक सोशल नेटवर्क वेबसाइट होगी और कॉलेज के स्टूडेंट उसे यूज कर पाएंगे, साथ ही एक डेटिंग वेबसाइट की तरह काम भी करेगी। मार्क अपने घर आकर काम स्टार्ट कर देता है, पर उन लोगों के लिए नहीं बल्कि वेबसाइट वो खुद के लिए बना रहा था, और इसमें अपने फ्रेंड एडुआर्डो सैब्रिन की मदद लेता है क्योंकि वो पैसे से अच्छा होता है, और वो फिनिक्स क्लब का मेंबर भी होता है जहाँ बड़े बड़े लोग आया करते थे। और मार्क एडुआर्डो से $1,000 की हेल्प लेता है। इधर दिव्य नरेंद्र मार्क से बहुत कोशिश करता है कांटेक्ट करने की, पर मार्क उसके ईमेल का जवाब ठीक से नहीं दे रहा था और मिलने के बहाने भी बना रहा था। और फाइनली मार्क एक प्रॉब्लम को बताता है कि मुझे नहीं लगता कि ये वेबसाइट काफ़ी पॉपुलर होगी। अब दूसरी तरफ
वो द फेसबुक नाम से एक वेबसाइट बनाने में कामयाब हो जाता है। एडुआर्डो कहता है कि ये लाइव कब होगी। मार्क कहता है अभी ये पूरी तरह से रेडी नहीं हुई है। फिर एक दिन कॉलेज में मार्क से एक लड़का आकर एक कॉलेज की लड़की के बारे में पूछता है कि क्या तुम्हें उसके रिलेशनशिप स्टेटस पता है, क्या वो मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती है। तभी मार्क को आइडिया आता है कि अपने वेबसाइट द फेसबुक पर रिलेशनशिप स्टेटस और इंटरेस्टेड इन ऐड करना चाहिए, जिससे सबको ये पता चल सके कि किस पर्सन का रिलेशनशिप स्टेटस क्या है। कॉलेज में यही तो सब चाहते हैं, यही सब जानना चाहते हैं। और ये ऐड करने के बाद 2004 में मार्क अपने फ्रेंड एडुआर्डो की मदद लेता है और उससे उन सभी लोगों का ईमेल मांगता है जो फिनिक्स क्लब के मेंबर रहते हैं, क्योंकि मार्क का मानना था कि अगर वो अपने फ्रेंड्स को ये सब भेजेगा तो ये वेबसाइट सिर्फ उनके फ्रेंड्स तक ही रह जाएगी। जबकि क्लब मेंबर्स की बहुत जान पहचान थी तो पॉपुलर होने का चांस काफ़ी बढ़ जाएगा। एडुआर्डो को इससे काफ़ी ऐतराज़ होता है, पर वो मान जाता है बाद में, और इसके बाद द फेसबुक को पब्लिश कर दिया जाता है। धीरे धीरे हम देखते हैं कि द फेसबुक पॉपुलर होने लगता है। अब जब दिव्य नरेंद्र को उसके फ्रेंड से पता चलता है कि किसी ने उनको एक लिंक भेजा है जो किसी सोशल नेटवर्क वेबसाइट द फेसबुक का है, वो सबसे पहले उन दो जुड़वा भाइयों को जाकर बताता है कि मार्क जकरबर्ग ने हमारी हार्वर्ड कनेक्शन वेबसाइट के आइडिया को चुरा लिया है। इससे तीनों दोस्त काफ़ी परेशान हो जाते हैं और ये बात न्यूज़पेपर में भी आ रही थी कि अब तक लगभग 600 लोग इस वेबसाइट से जुड़ चुके हैं और मार्क का दावा है कि अब 900 लोग जुड़ जाएंगे अगले कुछ दिनों में। अब ये तीनों दोस्त अपने फादर के लॉयर से बात करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। मार्क ने हमारे आइडिया को चुरा लिया है, जिसमें से एक भाई मार्क पर केस करना चाहता है, जबकि दूसरा दिव्य नरेंद्र काफ़ी गुस्सा था और मार्क को गुंडों से मरवाने की बात करता है। पर टेलर बोलता है मैं खुद ही इस काबिल हूँ कि उसे जाकर मार सकता हूँ, पर मैं ऐसा नहीं करूँगा। हम हार्वर्ड के जेंटलमैन हैं और ये सब हम पर शोभा नहीं देता है। मार्क एक इंटेलिजेंट लड़का है, हो सकता है उससे कुछ गलती हो गई हो, और वो सभी उस लॉयर के जवाब का वेट करते हैं। इधर द फेसबुक यूनिवर्सिटी में हर किसी के जुबान पर था, हर कोई फेसबुक मी बोल रहा था, और फेस मैश से जो बदनामी मार्क को हुई थी उससे ये वेबसाइट मार्क को एक नई पहचान और रिस्पेक्ट भी दे रहा था। अब एडुआर्डो मार्क को बोलता है कि हमें फेसबुक से पैसे कमाने के बारे में सोचना चाहिए, पर मार्क इसके लिए रेडी नहीं होता है और कहता है कि ये सही टाइम नहीं है। फिर एडुआर्डो को वो लेटर हाथ लगती है जो उस ट्विंस भाइयों के लॉयर ने मार्क को भेजी थी। ये पढ़कर एडुआर्डो गुस्सा होता है और मार्क से कहता है तुम्हें ये बात क्यों नहीं बताई मुझे। हार्वर्ड कनेक्शन का आइडिया उनका था और तुमने उनके आइडिया पर फेसबुक बना डाला। मार्क कहता है मैंने उनका कोई भी कोड यूज नहीं किया है, ये वेबसाइट मैंने बनाया है। मार्केट में कोई भी अच्छी चेयर बनाता है, ज़रूरी नहीं कि हम सबको पैसे बांटते फिरे। उनका आइडिया अच्छा था पर मेरा उनसे भी अच्छा है और कूल भी है। मैंने उनका कुछ भी नहीं कॉपी किया है। पर एडुआर्डो कहता है कि तुम मुझे ये बात बता सकते थे, कल को वो हमें कोई लीगल नोटिस भेज सकते हैं। अगर कुछ गलत हो तो मुझसे शेयर कर सकते हो, मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ। पर मार्क कहता है मैंने ये ज़रूरी नहीं समझा और मैं स्टूडेंट लीगल सर्विस में गया था, उन्होंने मुझे कहा है कि मुझे जवाब देना चाहिए बस। इसके बाद वो दोनों कॉलेज में एक पॉपुलर फेस थे और हर कोई उनको जानता था, लड़कियां भी उन पर फिदा होने लगी थी। तभी एक क्लब में मार्क को इरिका उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मिलती है। मार्क उससे अकेले में बात करना चाहते हैं पर वो मना कर देती है और बोलती है कि तुमने मेरी इतनी इंसल्ट की, अब क्या बात करनी है। मेरे फैमिली तक को नहीं छोड़ा, इंटरनेट पर कोई भी बात हमेशा के लिए रह जाती है और तुमने मेरे बारे में गंदी गंदी बातें की। क्या तुम लड़कियों को ऐसे ही जज करते हो? अब हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं और मुझे परेशान करना छोड़ दो। मार्क उससे सॉरी बोलता है पर उसका गुस्सा बहुत रहता है और लास्ट में कहती है कि जाओ तुम अपने वीडियो गेम के साथ खुश रहो। इसके बाद मार्क को भी बहुत बुरा लगता है और द फेसबुक को और एक्सपेंड करने की बात करता है। अब वो अपने साथ कुछ फ्रेंड को जोड़ लेता है और धीरे धीरे वेबसाइट अलग अलग यूनिवर्सिटी में पॉपुलर होने लगती है, जैसे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी। अब दिव्य नरेंद्र बोलता है कि हमें जल्दी से कुछ न कुछ करके ये वेबसाइट बंद करवानी होगी। वो दोनों जुड़वा भाई भी अब ये फैसला लेते हैं कि वो यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट लैरी समर्स के पास जाएंगे अपनी कंप्लेन को लेके, क्योंकि हार्वर्ड कनेक्शन के हैंडबुक में लिखा था कि कोई भी स्टूडेंट किसी दूसरे स्टूडेंट की चीज़ों को नहीं चुरा सकता और अगर कोई ऐसा करता है तो उसे सज़ा मिलेगी। जब वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं वो उनका ये कंप्लेन लेने से इनकार कर देते हैं और उनको कुछ न्यू आइडिया पर काम करने का सुझाव देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई वेबसाइट बना रहा है। पर वो द फेसबुक की पॉपुलैरिटी को नहीं समझ पाते हैं और वो दोनों को वहाँ से डांट कर निकाल देते हैं और कहते हैं
कि इसके लिए तुम लोग कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हो। और फिर वो दोनों वहाँ से निराश होकर निकल जाते हैं। अब दूसरी तरफ मार्क और एडुआर्डो अपने वेबसाइट के एडवर्टाइज़र को ढूंढने के लिए न्यूयॉर्क ट्रिप पर जाते हैं। मार्क को वो लोग पसंद नहीं आते और उनके सामने ठीक से बिहेव नहीं करता है। फिर एडुआर्डो शॉन पार्कर से मीटिंग फिक्स करता है। एक्चुअली शॉन पार्कर एक नेपस्टर नाम के वेबसाइट का फाउंडर था, जिससे आप किसी भी सॉन्ग्स को डाउनलोड कर सकते हो, पर इस पर बहुत सारी कंपनियों का फ्रॉड केस भी चल रहा था। इसके अलावा वो लड़कियों और ड्रग का भी शौक रखता था। एडुआर्डो को जब ये पता चलता है वो उससे मिलने में इंटरेस्टेड नहीं रहता है, पर मार्क बहुत एक्साइटेड था। उसे पार्क के गलत कामों से कोई लेना देना नहीं था। वो जानता था कि उसने इतनी कम एज में ऐसी वेबसाइट बनाई है। जब पार्कर सबसे मिलता है वो सिर्फ इधर उधर की बातें करता रहता है, सिर्फ अपने कामों को ही बताते रहता है और अपनी बड़ी बड़ी बातें करता है, अपनी बड़ाई करता रहता है और लास्ट में वो द फेसबुक के अपडेट को पूछता है। एडुआर्डो उसे बताता है कि वो कैसे वेबसाइट को एक्सपेंड कर रहा है, पर उससे एक राय मांगता है कि क्या हमें अपने वेबसाइट पर ऐड रन करना चाहिए। वो मना कर देता है और कहता है कि अभी सही वक्त नहीं है। और ये बात मार्क को भी अच्छी लगती है क्योंकि वो भी यही चाहता था। और वो बताता है कि तुम्हारी वेबसाइट $1 बिलियन की हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है। और ये सुनकर दोनों काफ़ी खुश होते हैं और जाते जाते शॉन पार्कर मार्क से कहते हैं द फेसबुक से द को हटा दो, ज़्यादा कूल लगेगा। और तब से द फेसबुक से ओनली फेसबुक हो गया। मार्क को यह आइडिया काफ़ी पसंद आया और पार्कर ने उसका दिल जीत लिया था। और उसने ये भी कहा था कि तुम्हें अपना बिजनेस कैलिफोर्निया आकर देखना चाहिए। फिर मार्क कैलिफोर्निया जाने का प्लान बना लेता है। ये बात एडुआर्डो को नहीं बताता है और वो अपने लिए न्यू इंटर्न को हायर करने की बात करता है। जब उस इंटरव्यू में एडुआर्डो पहुंचता है, वहाँ बहुत हंगामा चल रहा होता है। वहाँ मार्क ने सबको एक टास्क दिया होता है जिसमें हर 10 मिनट में कोड रन करने के बाद एक शॉर्ट्स पीने थे और उसमें से जो कंप्लीट करेगा उसकी जॉब फेसबुक में फिक्स। और ऐसे ही मार्क को 2 कैंडिडेट्स मिल जाते हैं। अब एडुआर्डो एक न्यू अकाउंट में $1800 को डाल देता है क्योंकि मार्क ने उससे डिमांड किया था। एडुआर्डो को भी लगता है कि फेसबुक में न्यू इंटर्न और वेबसाइट को बढ़ाने के लिए पैसों की ज़रूरत होगी और एक पार्टनर होने के नाते वो मार्क को हर तरीके से मदद करना चाहता था। और मार्क कैलिफोर्निया शिफ्ट हो जाता है। वहाँ का ऑफिस काफ़ी अलग होता है। स्विमिंग पूल, बियर, साथ में काम, सब चलता था। फिर पता चलता है कि शॉन पार्कर वहीं पास में ही रहता था। जब उसे पता चलता है कि उसका कोई नेबर आया है तो वो उससे मिलने जाता है, पर उसे मार्क मिलता है और वो सरप्राइज हो जाता है। फिर पार्कर उससे एडुआर्डो के बारे में पूछता है तो मार्क कहता है कि वो यहाँ नहीं आया। फिर पार्कर और मार्क एक क्लब में मिलते हैं और पार्कर मार्क को बड़ी बड़ी बातें और सपनों की बात करता है। वो हमेशा फेसबुक को $1 बिलियन की कंपनी के रूप में देखता था। मार्क और पार्कर के विचार काफ़ी मिलते थे। पार्कर बोलता है एडुआर्डो को तुम्हारे साथ होना चाहिए। वो न्यूयॉर्क में कंपनियों के धक्के खाता रहेगा और कुछ हासिल नहीं होगा। ये सबसे मार्क उससे काफ़ी इम्प्रेस होता है और उसे अपने साथ रहने के लिए ऑफ़र करता है और वो मान जाता है। इधर टेलर और कैमरॉन ट्विंस भाई को रोइंग का शौक होता है और वो ओलंपिक में जीतते जीतते रह जाते हैं और पता चलता है कि उनका ये वीडियो फेसबुक पर किसी ने डाल दिया है। ये देखकर वो लोग काफ़ी अफसोस करते हैं कि फेसबुक जो हमारा आइडिया था आज कोई और चला रहा है और पॉपुलर भी होता जा रहा है और इसके लिए हमें कुछ करना होगा। और डिसाइड करते हैं कि हम कोर्ट में उस पर केस फाइल करेंगे और उसको छोड़ेंगे नहीं। और ये सुनकर दिव्य नरेंद्र काफ़ी खुश होता है। इधर पार्कर मार्क के साथ रहने लगा था। एक दिन एडुआर्डो कैलिफोर्निया आता है। वो पार्कर को वहाँ देखकर गुस्सा होता है कि ये यहाँ क्या कर रहा है। और मार्क भी उसे एयरपोर्ट पर लेने नहीं आया था, जिससे उसे 1 घंटा वहाँ वेट करना पड़ा। पर मार्क उसकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए बोलता है कि आओ तुम्हें न्यू अपडेट बताता हूँ। फिर एडुआर्डो को पता चलता है कि पार्कर भी अब इस कंपनी का हिस्सा है और वो बड़े बड़े इन्वेस्टर से मीटिंग अरेंज कर रहा है। ये सुनकर एडुआर्डो को गुस्सा आता है कि वो क्यों मीटिंग फिक्स कर रहा है, ये काम तो मेरा है। पर मार्क उसे बोलता है कि तुम न्यूयॉर्क में थे इसलिए तुम्हें नहीं बताया ये सब, बट अब फेसबुक काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और इसके लिए हमें पैसे की ज़रूरत होगी। एडुआर्डो भी कहता है कि इसके लिए मैं न्यूयॉर्क में इधर उधर घूम रहा हूँ एडवर्टाइजर के लिए। पर मार्क कहता है उससे क्या फ़ायदा हुआ, लेकिन कुछ भी नहीं, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है और अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम इस कंपनी से कट जाओगे। ये सुनकर एडुआर्डो को लगता है कि मार्क उसे धोखा दे रहा है और अपने सारे अकाउंट चेक फ्रीज करने के लिए बैंक में चला जाता है। इधर मार्क और पार्कर बड़े बड़े इन्वेस्टर से मिलता है और उनको $5 लाख का डील मिल जाता है।
उसे एग्री करने के लिए एडुआर्डो के साइन चाहिए रहते हैं, क्योंकि वो इस कंपनी का को-फाउंडर था। जब एडुआर्डो वापस न्यूयॉर्क चला जाता है, उसकी गर्लफ्रेंड उससे गुस्सा होती है कि उसने उसके इतने सारे मैसेज का जवाब नहीं दिया, और वो बोलती है कि तुमने फेसबुक रिलेशनशिप स्टेटस सिंगल क्यों रखा है। वो बोलता है इससे क्या फ़र्क पड़ता है, और जब मैंने ये अकाउंट बनाया था तब मैं सिंगल था। पर वो नहीं मानती, और इसे झगड़े के बीच में मार्क का कॉल आता है कि तुमने सारे अकाउंट फ्रीज क्यों कर दिए। तुम्हें पता है कि दूसरे और हमारे अकाउंट में क्या फ़र्क है, यही कि ये कभी बंद नहीं होता है, और मैं फिर से वही कॉलेज वाली लाइफ नहीं जीना चाहता। एडुआर्डो बोलता है मैं गुस्से में था और तुम्हारा ध्यान अपनी तरफ लेना चाहता था। मार्क कहता है तुम्हारी इस बचकानी हरकत से कंपनी बंद हो सकती है, और हमें $5 लाख के इन्वेस्टर्स मिल गए हैं। साथ ही वो हमें एक न्यू ऑफिस भी बना कर दे रहे हैं। तुम यहाँ जल्दी आ जाओ। ये सुनकर एडुआर्डो फिर कैलिफोर्निया आ जाता है। वहाँ पहुँचकर इन्वेस्टर उसे बताते हैं कि आपकी शेयर परसेंटेज कंपनी में 30% से बढ़ाकर 35% कर दिया गया है। बाकी 6% पार्कर और बाकी के मार्क और इन्वेस्टर के सारे शेयर होंगे। इससे एडुआर्डो को भी कोई एतराज़ नहीं होता है, और वो बिना पढ़े सारे पेपर पर साइन कर देता है, क्योंकि उसे मार्क पर भरोसा था। फिर मार्क बोलता है इन्वेस्टर 1 मिलियन यूजर के बाद एक पार्टी देना चाहते हैं, तुम्हें वापस यहाँ आना होगा। एडुआर्डो बोलता है हाँ, मैं ज़रूर आऊँगा। अब 1 मिलियन यूजर्स फेसबुक के कंप्लीट हो गए थे। अब एडुआर्डो को जब फिर से बुलाया जाता है, वो वहाँ पहुँचता है। अब फेसबुक का ऑफिस काफ़ी बड़ा हो गया था, वो एक प्रॉपर ऑफिस के जैसा हो गया था। उसे पता चलता है कि उसने उस वक्त जिस पेपर पर साइन किए थे उसमें उसके शेयर डाइल्यूट करने की बात थी, पर उसने पढ़ा नहीं, और अब उसके सारे कंपनी के शेयर डाइल्यूट हो चुके हैं, और अब वो इस कंपनी का हिस्सा नहीं रहा। मार्क और पार्कर ने मिलकर धोखा दिया है। ये सुनकर वो बहुत गुस्सा होता है और मार्क को चिल्लाता है, पर मार्क उस वक्त हेडफोन पर था। फिर उसके सामने जाता है और उसका लैपटॉप जोर से पटक देता है। मार्क कहता है तुम इस कंपनी के को-फाउंडर थे, तुम्हें हर कदम सोच समझ कर लेना चाहिए था, ऐसा तुम कंपनी नहीं चला पाओगे। और पार्कर भी उसकी बेइज्जती करता है और अच्छे से बात नहीं करता है, और एडुआर्डो बोलता है तुमने मेरे साथ धोखा किया है, अब मैं 30% नहीं बल्कि 100% के लिए लड़ूंगा, और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। और फाइनली वो दोनों ट्विंस भाई और एडुआर्डो दोनों मार्क पर केस कर देते हैं। तो मार्क एक टाइम में ट्विंस ब्रदर के आइडिया से फेसबुक जैसे सोशल नेटवर्क वेबसाइट बनाने और एडुआर्डो को कंपनी से निकालने के केस में लड़ रहा था, पर वो सही से सपोर्ट नहीं करता। कभी कभी आंसर भी ठीक से नहीं देता था, क्योंकि उसे लगता था कि फेसबुक सिर्फ उसने बनाई है। भले इनिशियली ये आइडिया किसी और का रहा हो, पर उसमें उसने अपनी मेहनत से बहुत कुछ किया था। और वो कहता है कि फेसबुक मैंने बनाया है, और अगर ये आइडिया इनका था तो इन्होंने क्यों नहीं बनाया। और मैं दावा करता हूँ कि ये लोग कभी बना भी नहीं सकते हैं, और मैंने इनका कोई भी कोड नहीं चुराया और ना ही कुछ कॉपी किया है, ये चेक कर सकते हो। दूसरी तरफ एडुआर्डो को भी मार्क सारी सफाई देता है कि ये सब सिर्फ उसकी बचकानी हरकत का नतीजा है, और ये कंपनी के लिए ठीक नहीं था। ये सब के बाद मार्क के पास मैडलिन डेल्फी आती है, जो इस केस के लॉयर की असिस्टेंट रहती है। वो कहती है कि मुझे पता है कि ऐसे केसेस में 85% बड़े बड़े बातें रहती हैं और बाकी सब झूठ रहता है। मार्क पूछता है तो आगे क्या होगा। वो कहती है सेटलमेंट ही एक रास्ता है, और वो लोग तुमसे कल इसी के बारे में बात करने वाले हैं। और फाइनली मार्क को उन दोनों भाइयों को 65 मिलियन देना पड़ता है सेटलमेंट के रूप में, और इसके बदले नॉन डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट पर उन्हें साइन करना पड़ता है। और एडुआर्डो को फिर से कंपनी के को-फाउंडर के रूप में ले लिया जाता है। और मार्क को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उसने आगे बढ़ने की रेस में गलती तो की है, साथ ही अपने करीबी लोगों से भी रिश्ता खराब हो चुका है। शायद उस दिन गुस्से में वो पोस्ट ना किया होता। और ये सब सोचकर वो अपने गर्लफ्रेंड इरिका को फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है और बार बार रिफ्रेश करके देखता रहता है, और ये कहानी यही ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।